राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 सितंबर को सायं लगभग 4:45 बजे जयपुर में हुए। राम। सबसे रद्दी चीज रुपया है, क्योंकि खुद रुपया काम नहीं आता। रुपया चीज वस्तु के द्वारा काम आता है, स्वतंत्र काम नहीं आता। अन्न स्वतंत्र आता है, जो स्वतंत्र आता है, रीति स्वतंत्र काम आती, हाथ धोने वास्ते बर्तन रीति स्वतंत्र काम आती, फूस कचरा जलाने के लिए काम आती, कंकर पत्थर जगह भी मकान बनाने में स्वतंत्र काम आते हैं। मैला है जो सूर भी काम आता है, स्वतंत्र काम आता है। पेशाब है जो बकरी आदि देने से उसको स्वतंत्र रोग मिला, स्वतंत्र काम आता है। रुपये स्वतंत्र काम आते ही नहीं। बताओ क्या काम आता है। स्वतंत्र रुपये से रद्दी चीज कोई नहीं है। अपनी जगह सब बढ़िया है, अपनी अपनी जगह तो सभी बढ़िया चीज है, पर तब तो देखा जाए तो पूछते हैं कि अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती है। हाँ, आप कहते हैं ज्ञान होने में दोष नहीं, विकार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कहते हैं ज्ञान और विकार दोनों ही पैदा होते हैं, तब क्या करना चाहिए? विकार को छोड़ना चाहिए। ज्ञान तो देखो इंद्रियों के सामने आएगा तो ज्ञान तो होगा। अब सफेद चीज आएगी तो सफेद दिखेगा, लाल चीज लाल दिखेगा, ये अपने हाथ की बात नहीं है। पर विकार तो अपने मन में होता है, वो विकार तो अपना दोष है, ज्ञान होना दोष नहीं है। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान हो जाना दोष नहीं, वो पाप नहीं, वो अन्याय नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई कसूर नहीं है। परंतु उसे विकार हो जाए, मन में हलचल हो जाए, खुशी आ जाए, वो भी विकार है, दुख हो जाए वो भी विकार है। हाथ की खुजली चलती अच्छा लगता है, वो भी बीमारी है। जलन होती वो भी बीमारी है, दोनों बीमारी है। न जो जलन होती है न खुजली चलती है, तो बीमारी नहीं है। तो बीमारी है वो दोष है। लाल पीला सफेद को ज्ञान और दोष तो है, दोनों में दोष विकार को बताया, ज्ञान को दोष नहीं बताया। ज्ञान कोई सही हो, ज्ञान दोष नहीं होता। दोष तो विकार होता है, राजी होते हैं, नाराज होते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, ये गलती है। और बोलो की बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब बोलो साहब। आपने कहा मैं निकृष्ट है, 1 रुपया निकृष्ट है। हाँ, और एक इधर मैं निकृष्ट है। हाँ। तो ये मैं कैसे निकृष्ट है, ये सुन। मैं के ऊपर ही जन्म मरण अवलंबित है। जितने दुख संसार के हैं सबके सब मैं के ऊपर ही अवलंबित है। कोई भी दुख, कोई संताप, कोई जन्म, कोई कराहना, किसी तरह की आफत मैं नहीं। निर्मम और निरहंकार शांति मिल जाती थी। निर्मम और निरंकार हो जाता, शांति प्राप्त हो जाती है। अहम होने से अशांति पैदा होती। निर्मम और निरंकार सब दुख सूक्ष्मी अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिगम निर्मम शांत निर्मम हो जाए, कल्पति ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अभिमान है ना, देहाभिमानी नहीं सर्वदोषा प्रादुर्भवन्ति। देहाभिमानी के लिए सब दोष प्रयुक्त है, सब दोष, कोई दोष बाकी नहीं है। शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, हर्षल है, कोई किसी तरह की आफत कोई बाकी रहती नहीं। संपूर्ण आफत इस अहंकार के ऊपर होती है। तो सबसे दोषी अभिमान है। संस्कृति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमान। हम रामायण लिखा है। अब मैंने अपने घर की बात नहीं कही है,
क्या है? वो है असभिमान जायज नहीं बोल रहे। और तो वो भगवान के साथ संबंध है ना, भगवान के साथ तो ठीक है। आग में कंकर रखो, पत्थर रख दो, ठीकरी रख दो, कोयला रख दो, लकड़ी रख दो, सब स्टॉक उठेगी। भगवान साथ लगा दो, कर्म से तभी सत हो जाएगी। भगवान मिला तो सब हो जाएगा। वो अभिमान क्या है? अपना अभिमान नहीं है वो अभिमान ठाकुर जी का है। अपना अभिमान कहाँ है? अपना तो भरोसा है, विश्वास है भगवान का। रुपये वाली बात छेड़ो, बोले फिर छेड़ो, शंका करो और ठीक समझ कर उत्तर दो। देखो, मैं रुपयों की निंदा करने के लिए नहीं हूँ, किसी की भी निंदा मैं नहीं करता हूँ, मैं यथार्थ बात कहता हूँ। है क्या चीज इस बात को जानो। क्या पूछता रहता है, वो कह रहे रुपया महत्व नहीं मिलता है। और नहीं मिलता तो भगवान से पुकारो, भगवान से कहो घे नाथ मिटता नहीं, ये महत्व मिटता नहीं, निकलता नहीं मन से, करेगा तो भगवान से पुकारो, प्रार्थना करो। मैं माना शरीर तो निकृष्ट कैसे हुआ? शरीर तो अच्छा है। शरीर में तोड़े भर चीज भी सुंदर नहीं है, सुगंधीदार नहीं है, पवित्र नहीं है। ऐसा शरीर बैठा, एक शरीर के टुकड़े में बिखेर दे तो भाग जाओ सब। एक शरीर का टुकड़ा बिखेर दे तो ठहरोगे नहीं तो। ऐसा है शरीर। शरीर क्या है? मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री। बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो और मेला बना लो, गंगा जी का जमुना जी का शुद्ध जल दे दो और पेशाब बना लो, तो टट्टी पेशाब बनाएगी फैक्ट्री है। बताओ, नहीं तो देख लो, इसमें डाल कर देखो क्या बढ़ता है। ये तो एक मशीन है, मेला बनाने की मशीन। बोलो क्या है? साधन धाम मोक्ष के द्वारा बताया है। तो साधन करने से साधन धाम है, साधन नहीं करे दो। पंचदश अधम शरीर है, उसी रामायण में है, जिस रामायण में तुमने बताया उसी रामायण में क्या होगा? एक हृदय पावर गगन समीरा पंच ऋतु किया अधम शरीर होता है। मैं मेरी घरी बात थोड़ी कहता हूँ। इतना ही पूछना चाहते थे कि इतने बड़े साधन करने के बाद में गृहस्थ में क्यों प्रवेश किया? अर्ज क्या हुआ? गृहस्थ को खराब तो नहीं है ना। मैं गृहस्थ खराब कहूँ तो आप प्रश्न करो, गृहस्थ खराब कहते ही नहीं। ना गृहस्थ बना खराब कहता हूँ, ना साधु को मैं जाऊँ। जो अपना ठीक पालन करे वो बढ़िया है। गृहस्थ को मैं खराब कहूँ तब कैसे इतना पसीना फिर गृहस्थ क्यों प्रवेश किया? ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे सभी गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। बोलो, अब सब खराब हो गए। बोले जितने ब्रह्मचारी होते हैं दो तरह के, एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी होता है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। तो उपकुर्बान ब्रह्मचारी सब के सब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, तो सब खराब हो गया। रुपए का महत्व छूट जाएगा तो हमको लाभ क्या मिलेगा? भगवान मिल जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो गया। निकाल कर देख लो, भीतर से निकाल कर देख लो। मेरी जात बूढ़ी दुकान पकड़ना आकर के
किसी ने कहा था ना, करके देख लो। हाथ कंगन को क्या अर्थ है, देखो बोलो। रुपयों का महत्व निकल जाएगा तो कंगाली ही मिट जाएगी, आपकी दरिद्रता मिट जाएगी। दरिद्रता कोई चाहता है क्या? जिसके हृदय में महत्व है रुपयों का, वो दरिद्री है, महान दरिद्री है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमस्त को यस्य समस्त तोष। रुपयों का महत्व है, वही दरिद्रता, वो दरिद्र है ही नहीं, दरिद्रता मिट जाएगी सबको। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए वो शाहन पतिशाह, बादशाहों को बादशाह है। भगवान में क्या हो जाएगा, करके देखो, कोई बात ऐसी क्या हो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। भगवान का महत्व आ जाए तो लाभ हो जाए, और रुपयों का महत्व निकल जाए तो लाभ हो जाए, लाभ हो जाएगा। जिसका महत्व निकलेगा उसकी गुलामी मिट जाएगी। खूब लाओ, बढ़िया बात। आप रुपये को इतना खराब बता रहे हैं। खराब बता रहे नहीं, खराब है, खराब बताया ही नहीं मैंने रुपया। सबसे रद्दी चीज तो बताइए। रद्दी चीज तो बताई है, जो महत्व मानते हैं उनके लिए। नहीं रुपये बड़ी काम की चीज है। दोनों बात कही मैंने, एक ही पकड़ता हूँ मेरी बात। रुपया अपनी जगह बड़ी काम की चीज है, महत्व की चीज है। ये नहीं कहा था सुबह, अभी नहीं कहा गया तो फिर कोरे कंठ पकड़ो मेरे ऐसे मेरी बात पूरी सुनो, निर्णय भी नहीं करना है ही नहीं। मेरी तो यथार्थ बात समझना समझाना ये काम है। यथार्थ चीज क्या है, जो मैंने कहा रुपया खुद काम में नहीं आता, रेती खुद काम में आती है, मैला खुद काम में आता है, पेशाब खुद काम में आता है, कूड़ा करके खुद काम में आता है, कंकर पत्थर खुद काम में आता है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, घास है, काम आता है, खुद काम में आता है। रुपया खुद काम में आता है। बताओ, आप बताओ, बताओ आप सभी को। आपात दुष्संग मिल जाए तो क्या करना चाहिए? हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारने से भगवान होगा। डाकू चोर आ जाए लूटे तो क्या करें, प्रभु पुकारे भाई, रक्षा करो, मारे रक्षा करो, रक्षा करो, पुकारो, एक प्रभु को पुकारो हर एक आफत में। जैसे बालक के कोई आफत आ जाए तो माँ माँ पुकारता है, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ माँ माँ, एक ही दवाई सब दवाई होती है, माँ 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 वगैरह। ऐसे तुम्हें वो माता जी पिता तुम्हें उस माँ को पुकारो भाई, हर एक आफत को पुकारो। निहाल हो जाओगे बिल्कुल।
एक प्रभु को पुकारो। देखो रुपयों के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, शादी, तरह तरह पाप करते हैं, परंतु रुपया पास में से खर्च निकल जाता है, उसको दया नहीं आती निर्दयी को कि मैंने ये पाप स्वीकार किया है, झूठ को मुझे स्वीकार किया है, तो मैं न छोड़ू। ऐसा होता नहीं। ऐसी दया ही नहीं आती कि मेरे लिए इतने ने पाप स्वीकार किया है, झूठ को स्वीकार किया है, रातों जगा है, दिन में परिश्रम किया है, पसीना आया है, मेरे लिए इतना किया है, तो उसको न छोड़ू। ये होता कहीं पर छोड़ जाता है। बहुत बढ़िया चीज, रुपया बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज। इस विषय में कि आप किसी के पास रहता नहीं तो सबका काम निकाल देता है। किसी को अन्न दे दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, किसी को घी दे दिया, किसी को तेल दे दिया, किसी को साग दे दिया, किसी को चीज दे दी। अरे आप चला गया, आप फिर सबका काम कर देता है। बड़ी चीज है कौन ऐसी? फिरता रहता है, टिकता है नहीं किसी के पास, सबका काम कर देता है। ये तो परोपकारी निकला। हम बड़ा भारी, बड़ा भारी सबकी सेवा कर देता है। मन से जीत करा देता है बड़ा। अरे आप वहां से रवान हो जाता है, सेवा कर रवान हो जाता है। ऐसा बोलो। गोविंद गोपाल की जय हो। देखो सिद्धांत क्या है कि वस्तु का, अवस्था का, परिस्थिति का, व्यक्ति का सदुपयोग करना बढ़िया है, दुरुपयोग खराब है। वस्तु कोई खराब है, कोई अच्छी है, सदुपयोग करो कोई बड़ा अच्छा है, दुरुपयोग करो पसंद करने वाली। ये बात उपयोग बढ़िया है। जहाँ मनुष्य शरीर की महिमा लिखी है वहाँ भी बताया है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध। मनुष्य शरीर की महिमा करते हुए नरक लिखा है कि बड़ी भारी महिमा है, नरकों में शरीर से अब महिमा हुई है। सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव सरासर जातत देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देवी। ऐसे शरीर की महिमा है। और पंचरस दिया अथम सही बताया। क्या मतलब क्या हुआ कि सदुपयोग करे बहुत बढ़िया, दुरुपयोग बहुत घटिया। बस ये सब जगह ऊपर लगा लो, हर एक परिस्थिति का, हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का, हर एक घटना का सदुपयोग करो, कल्याण कर देगा, दुरुपयोग करो पसंद कर देगा। सदुपयोग दुरुपयोग आपके हाथ की बात, रुपया आपके हाथ में, अवस्था आपके हाथ में, परिस्थिति आपके हाथ में। आपके जो मेरा सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। मोह में फंस जाओ तो पतन हो जाएगा। कोई परिस्थिति, कैसी परिस्थिति हो, दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति का भी सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, जीव की मुक्ति हो जाए। और बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति दुरुपयोग करो तो नरक हो जाए, 14 लाख मिल जाए, महान आपत्ति। और सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है, एकदम स्वतंत्र है।
एकदम बिल्कुल। और बोलो। प्रश्न पता है, कहते शरीर से अहंता किस अवस्था में पैदा होती है? हर अवस्था में रहती है, पैदा क्या होती है? पैदा मूर्खता से हुई और वो मूर्खता रहेगी जब तक हरदम रहेगी। विचार करो कि शरीर मैं हूँ, ये बात तो मूर्खता से ही तो है। शरीर छूट जाता है, रह जाता है, जला देते हैं। उस शरीर को मैं मानना ये मूर्खता है, बेसमझी है। बेसमझी मिट जाएगी तो मिट जाएगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। रुपए का महत्व यदि समाप्त हो जाएगा हृदय से, तो आदमी तो आलसी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा। बिल्कुल झूठी बात है, महान उद्योगी हो जाएगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या होता है? देखो, आदमी कुछ तो करता है ही, ये सदुपयोग दुरुपयोग नहीं करेगा, सदुपयोग आप ही करेगा। आप साहब काम तो करेगा कुछ न कुछ, रुपयों का महत्व हटेगा तो भगवान का महत्व आ जाएगा। आप साहब आज भगवान का महत्व क्यों नहीं आता है कि रुपयों को महत्व दे दिया, इस वक्त नहीं आता है। आपका जीवन महान उद्योगी, महान पुरुषार्थी, महान पवित्र बन जाएगा। ये चलता है तो सदुपयोग की तरफ चलेगा, दुरुपयोग हट जाएगा, दुरुपयोग हटा दो सदुपयोग चलेगा। ये तो चलेगा तो सही। दुर्गुणाचार त्याग कर दो, सदगुण सदाचार आप से आप आवेंगे, स्वतः स्वाभाविक एकदम। ये बात अटपटी जरूर है, परंतु बात सच्ची है एकदम। मेरे इष्ट देव तो शंकर भगवान है। हाँ, अब मैं किसका ध्यान करूं, किसके भोग लगाऊं, किसका प्रसाद पाऊं? भगवान शंकर लगाओ, किसका नाम लेऊं? शंकर का नाम सेव सेव सेव, शंकर शंकर शंकर। और नहीं तो राधा राम जी का नाम सुनाओ, रामायण सुनाओ, शिव जी को बस बिराज महाराज आपने राम नाम सुनाओ, आपको रामायण सुनाओ, खुश हो जाए भोले बाबा, पसंद हो जाए। राम को भी मानती हूँ, कृष्ण को भी मानती हूँ, शिव को भी मानती हूँ। नहीं, शिव जी को मानो आप, शिव जी की बात सुनाओ, कृष्ण भगवान को सुनाओ, राम जी को सुनाओ, शंकर को सुनाओ, महाराज रामायण सुनाऊं आपको, राम नाम सुनाऊं आपको, राम 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 सुनाओ, शंकर राजी हो जाए। शिव 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 जाओ। घंटाघर ये हुआ है, भगवान का भक्त घंटाघर मंत्र भी है। वो कहते कानों के ऐसा ये घंटा दो लटका के दियो, शिव शिव को सुनते भी करते ऐसा और सुनते ही नहीं, सिवाय शंकर के कोई सुनते ही नहीं। घंटाघर
भक्त न्याय तरह तरह का हुआ। पंढरपुर में एक नर हरि सुनार हुआ, भगवान के भक्त ने कही। तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज पहले हुए, तुकाराम महाराज से और ये गीता रचने वाले नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, ये ज्ञानदेव जी, बड़े बड़े भक्त हुए। उस समय में एक नरहरि नाम का सुनार था, वो भगवान शंकर का भक्त था। वो शंकर का दर्शन करता, पंडरीनाथ का दर्शन नहीं करता। पंढरपुर में रहता हुआ भी पंडरीनाथ दर्शन नहीं करता। शिव जी को क्या था, शिव जी को याद करता, बड़ा भक्त था। एक भक्त ने कहा कि हमारे एक भगवान की कर्धनी कंदोरा एक तू बना दे, तो बना दिया कि माप ला दे, उसने माप ला कर दे दिया। ये भगवान का उसने बना दिया तो वो छोटा हो गया, तो ये तो छोटा हो गया, थोड़ा लंबा कर लेते, लंबा ज्यादा हो गया। हल्का तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक तरह से भगवान आवे ही नहीं। तो कहे तुम ठीक नहीं लाते हो, नाप कर ठीक तरह से लाओ, आप जितना कहो वैसा बना दूंगा मैं, बहुत बढ़िया। वो नहीं ला सके तो कहा कि मैं चलूंगा, आंखें बांध दे अपने, पंडरीनाथ दर्शन नहीं करूंगा, हाथ से टटोल करके कमर नाप बनाएंगे, अब मैं बनाऊंगा। भगवान पंडरीनाथ खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तेरी निष्ठा बहुत अच्छी। वो दर्शन ही नहीं करना चाहे तो खुश हो जाए, निष्ठा है निष्ठा। अब कहीं भी निष्ठा कर लो, भगवान खुश हो जाएंगे। और शंकर को निष्ठा करे, पंडरीनाथ खुश हो गए। तत्व से दो चीज नहीं, एक ही है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोच, जही जीव उस तो थे तही दिग प्रगट हो, जहाँ ये निश्चय करे वही भगवान प्रगट हो जाए। ऐसी बात है। इस बात से अपना मन लगाओ, जिस रिश्ते में लग सके, आप जहाँ लग सके, भगवत स्वरूप है उसमें लग सके, कहीं लगाओ, सबका बड़ा अच्छा हो जाए एकदम। रुचि नाम वैचित्यार विजुकुट नाना परदोषाम निर्णाम एक हो गम्य तमसी पैसा मरना वही। जैसे जल की नदियां सब समुद्र में जाती है, कोई टेढ़ी कैसी ऐसी ऐसी जल समझो, ऐसे आप चलो तो एक परमात्मा पहुंचोगे। एक ध्येय आपका परमात्मा है, और नाम और रूप आप जैसा होगा चिंतन करके। एक संत थे तो वे घूमते घूमते आए, एक शिवालय में ठहर गए, भिक्षा मांग ले, शिवालय से भजन करे अपना। एक सूरदास रोज दिन आवे शंकर दर्शन करने के लिए, तो अपने पोता है उसके कंधे पर हाथ रख ले, वो दिया, वो कहते वो शंकर मंदिर आ गया, नमस्कार कर ले। एक दिन संत ने पूछा, बाबा बूढ़े बाबा क्यों आते हो रोजी ना? भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद दर्शन होते हैं तुम्हारे को, आंखों दिखता है क्या? नहीं बाबा दिखता तो नहीं, तो दर्शन कैसे करोगे? फिर क्यों आते हो? तुम्हारा मेरे आंखें नहीं है क्या? शंकर के भी आंखें नहीं है क्या? शंकर ने देख लिया कि मेरे आ गया, मेरे काम भर गया, सुन गया। शंकर देख लिया, मेरे दर्शन के लिए आ गया। राजा माने सो रानी, ठाकुर जी मान गए भगत जिसको भगत। तो आप भगवान की तरफ चलो, ये मन करो भाई हम अयोग्य है, कुछ है अयोग्य नहीं, नियत आपकी भगवान की तरफ चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा।
सब काम अच्छा हो जाएगा एकदम। शंकर को भजो, राम जी को भजो, कृष्ण जी को भजो, कृष्ण भगवान को भजो, शक्ति को भजो, सूर्य को, गणेश को, किसी को। ये परमात्मा का स्वरूप 5 है। शिव, शक्ति, गणेश, तीन से एक सूर्य, एक विष्णु भगवान, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता है। किसी को ईश्वर मान लो आप, बड़ा पाप हो जाएगा। लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लागे रहो, राखे रहो, पीछे पड़ जाओ, राम जी को छोड़ो मत। एक भक्त ने कहा कि ना मैं